नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय परम गूढ़ ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 13 तक हम सुन चुके हैं। तो आइए आज हम श्लोक संख्या 14 को सुनने जा रहे हैं। देखिए, श्लोक संख्या 13 में बताया गया था कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि देखिए हे अर्जुन, जो व्यक्ति दैवी संरक्षण में रहता हुआ भी मुझे आदि और अविनाशी समझता है, वही व्यक्ति मेरे स्वरूप को जान सकता है या जान जाता है। तो श्लोक संख्या आज 14 में हम श्रवण करने जा रहे हैं कि यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि देखो महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हैं और दृढ़ व्रत रखते हैं, इस तरह से मुझे नमन करते हैं और भक्ति भाव से हमेशा मेरी पूजा या मेरे कर्म में लगे रहते हैं। जो भी कुछ करते हैं वह सब मुझे अर्पित कर देते हैं। तो आइए श्लोक संख्या 14। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततम निरंतर लगातार कीर्तयन्त कीर्तन करते हुए, भजन करते हुए, माम मुझे, यतन्त है यतन पूर्वक, मुझे यतन पूर्वक प्रयास करते हुए, और क्या करते हैं, दृढ़ व्रताः, मेरे लिए क्या करते हैं, दृढ़ व्रत रखते हैं, विधि विधान से नियमों का पालन करते हैं। नमस्यन्त, मुझे नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं। भक्त्या भक्त्या भजन करते हैं, भक्ति करते हैं मेरी। फिर माम मुझको भक्त्या भक्ति में नित्य प्रतिदिन क्या है, हमेशा मेरी भक्ति में वो लगे रहते हैं और उपासते मेरी पूजा करते हैं। कह रहे ये महात्मा मेरी महिमा का प्रतिदिन कीर्तन करते हुए, महिमा मंडन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, दृढ़ व्रतों के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमन करते हुए निरंतर भक्ति भाव से मेरी पूजा करते हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि देखिए भक्त जो कुछ कहता है, जो कुछ करता है, वह क्या है, भगवान का ही कीर्तन होता है। वो जो भी क्रिया करता है वह भगवान की ही सेवा करता है। उसकी संपूर्ण जो भी लौकिक और पारलौकिक जितनी भी क्रियाएं हैं वो केवल भगवान को प्राप्त करने के लिए ही या भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही होती हैं। और हमेशा जो भक्त है वो भगवान के गुणों का कीर्तन करता रहता है। उसके पास और कोई दूसरा कार्य नहीं होता। जो भी कुछ करता है भगवान का भजन करता है, कीर्तन करता है, वह सब किसके लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान के पवित्र नाम का जप करता है, उसके नित्य रूप का स्मरण करता है, उसके दिव्य गुणों को भी स्मरण करता है, उसकी लीलाओं को स्मरण करता है और उसकी महिमा का मंडन करता है। किसकी, भगवान की। हर वक्त भगवान की महिमा का ही मंडन करता है। ऐसा व्यक्ति कृष्ण भावना भावित कहलाता है। वह जो भी कार्य करता है वह सब भगवान को ही अर्पित कर देता है। इसलिए महात्मा सदैव भक्ति के विविध कामों में, विष्णु के श्रवण और कीर्तन में व्यस्त रहते हैं, लगे रहते हैं। इस प्रकार से वह मेरा नाम स्मरण करते हैं, कभी भी मेरा नाम नहीं भुलाते हैं। कह रहे भगवान के जो ये 5 दिव्य रस है ना, कह रहे भजन हुआ, कीर्तन हुआ, नाम स्मरण हुआ, ये 5 क्या है, रस है। कह रहे इन 5 रसों में से वह किसी एक रस का समीपता प्राप्त करके भगवान के लिए दृढ़ व्रत करते हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए विधि विधान से, मन से, वचन से, कर्म से जो भी कार्य करते हैं वह सब भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही करते हैं, केवल भगवान को ही अर्पित कर देते हैं। तो ऐसा व्यक्ति कृष्ण भावना भावित कहलाता है। भगवान की भक्ति में देखिए बहुत सरल तो नहीं है, लेकिन ये तपस्या बड़ी कठिन है। कह रहे ये इतना सरल नहीं है भगवान की भक्ति,
और इसे सुखपूर्वक भी प्राप्त किया जा सकता है और ज़्यादा कठिन भी नहीं है। उसके लिए हमें थोड़ा सा त्याग करना पड़ता है। इसलिए मनुष्य जो है वो गुरु के निर्देशन में रहकर जीवन की हर अवस्था को भोगते हुए भक्ति में बिता सकता है। चाहे वह गृहस्थ जीवन है, सन्यासी जीवन है या ब्रह्मचर्य जीवन है, इन सब आश्रमों में रहते हुए भी हम भक्ति में अपने जीवन को बिता सकते हैं और संसार में किसी भी अवस्था में कहीं भी भगवान की भक्ति करके वास्तव में व्यक्ति महान बन सकता है। भक्ति के लिए कोई निश्चित नियम नहीं है, कोई स्थान नहीं है। हम जहाँ भी हैं, जैसे भी स्थान है, वहीं बैठकर केवल हमारा मन शुद्ध होना चाहिए। हम किसी भी प्रकार के स्थान पर बैठकर अपने भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो ऐसा श्री कृष्ण ने यहाँ इस श्लोक संख्या 14 में श्री कृष्ण अर्जुन को इस प्रकार से बता रहे हैं। देखिए, प्रतिदिन हम दूसरे दिन एक श्लोक का श्रवण करते हैं और यदि आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके पास प्रतिदिन नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके और इस जो आनंद है, जो भगवत गीता का असली रस है, असली आनंद है, उस आनंद को आप ले सकें और अपने जो बड़े बूढ़े हैं उन्हें भी उस आनंद में रसमय कर सकें। तो उन्हें भी प्रतिदिन यह वीडियो अवश्य सुनाएं और आप भी सुने। अपने बच्चों को भी थोड़ा बहुत अपने इस ग्रंथ के बारे में बताएं कि हमारे ग्रंथों में कैसा गूढ़ ज्ञान छुपा हुआ है। यही हमें आदर्श, संस्कार, व्यवहार, सब चीज़ें हमारे ग्रंथ हमें सिखाते हैं। इसलिए हमें अपने इन धर्म ग्रंथों का, जिनके बराबर विश्व में कोई भी ग्रंथ नहीं है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने इन ग्रंथों का रसास्वादन करें, अपनी आने वाली पीढ़ी को भी इसका रसास्वादन कराएं और अपने पूर्वज जो हमारे बड़े बूढ़े घर में हैं, यदि उन्होंने अभी तक इस ग्रंथ का रसास्वादन नहीं किया तो प्रतिदिन उन्हें एक श्लोक का रसास्वादन अवश्य करवाएं। ऐसे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, विनम्र प्रार्थना है। धन्यवाद।